यदि आपने भी लौकी के पौधे अपने गार्डन में या फिर खेत में या फिर पॉट में लगा रखे हैं और आपके लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो फूल आता है वह फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो फल फूल आता है वह काला होकर या फिर पीला होकर झड़ जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लौकी के पौधे के लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फल फूल देने लगेगा और साथ ही साथ आपका पौधा तेजी से ग्रोथ भी करने लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे होम लाइफ गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने लौकी के पौधे की ग्रोथ और अपने लौकी के पौधे पर फल फूल दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, जो हमारा लौकी का पौधा है वो काफ़ी अच्छी सी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और हमारे लौकी के पौधे पर छोटे छोटे फल आए हुए हैं और हमारा लौकी का पौधा हेल्दी हरा भरा बना हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लौकी के पौधे की केयर के बारे में बता देता हूँ कि हमें किस प्रकार से अपने लौकी के पौधे की केयर करनी है, देखभाल करनी है, जिससे कि हमारा लौकी का पौधा इसी प्रकार से फल फूल देने लगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें काम करना होता है वो होता है कि हमें अपने लौकी के पौधे को लगाने से पहले किसी ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर सूरज की 6 से 7 घंटे की प्रॉपर धूप आती हो, क्योंकि धूप से हमारे पौधे एक अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और उन पर फल फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से हमारे लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं आता है और हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए दोस्तों हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधों की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना है और उसके साथ ही हमें अपने लौकी के पौधों में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगा देनी है, जिससे कि हमारे पौधों को पोषक तत्व मिल सकें या फिर खाद की पूर्ति हो सके, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चल सके। यदि दोस्तों आपके लौकी के पौधे पर फंगस या फिर कीड़ों का प्रकोप है तो अपने लौकी के पौधों में हफ्ते में 1 से 2 बार हमें अपने लौकी के पौधे पर स्प्रे कर देनी है, जिससे कि हमारे लौकी के पौधे पर कीड़े नहीं लगे हैं जो कि पत्तों को खराब कर देते हैं और जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा सूख जाता है, फल फूल आने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने पौधों पर हफ्ते में 1 से 2 बार स्प्रे भी कर देनी है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगती है और पौधे की जो पत्तियाँ वो काफ़ी अच्छी तरीके से हरी भरी बनी रहती। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में कि हमें अपने लौकी के पौधे के लिए किस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाकर तैयार करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है, इसी में हम फर्टिलाइजर बनाकर तैयार करेंगे। ये जो चीज़ दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने DAP ली हुई है। DAP को 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम के लगभग यूज करना है। इसके साथ ही दोस्तों आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ये सरसों की खली ली हुई है। यहाँ पर हम दोनों चीज़ों से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर तैयार करेंगे। सरसों की खली में दोस्तों इसके पौधों के लिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा जैविक कार्बन जैसे सबसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। सरसों की खली में 8 से 10% तक तेल का अंश होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से कीटनाशक की तरह काम करता है। इससे पौधों में कीड़े व बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। यानी कि दोस्तों सरसों की खली पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा खाद है, जो कि दोस्तों पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे में लगने वाली बीमारियों से भी बचाता है। वहीं दोस्तों बात करें DAP के बारे में, डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में, तो दोस्तों इसमें 18% नाइट्रोजन तथा 40% फास्फोरस होता है, जो कि पौधों की बहुत ही उपयोगी होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने लिक्विड फर्टिलाइजर इसलिए बनाया है क्योंकि यह मिट्टी में और पौधों की जड़ों में जल्दी से रिजल्ट दिखाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी लौकी के पौधे की उतनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे कि हमारे लौकी के पौधे की जो रूट्स हैं, जड़ें, वो कटने ना पाएँ। और इसके साथ ही हमें दोस्तों अपनी लौकी के पौधे की 1 से 1.5 फीट दूर तक गुड़ाई कर देनी है। चलिए दोस्तों हम अपने लौकी के पौधे की फटाफट से गुड़ाई करके तैयार कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, जो हमारा लौकी का पौधा है हमने उसकी गुड़ाई करके
रेडी कर ली है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था वो पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को दोस्तों हमें एक बार फिर से चम्मच या हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। मिक्स करने देने के बाद दोस्तों हम इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को हम जल्दी से अपने पौधे की जड़ों में जो हमने गुड़ाई की यूज में चारों तरफ डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो फर्टिलाइजर हमने बनाकर तैयार किया था उसको हमने अपने पौधों की जड़ों में चारों तरफ डाल दिया। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फल फूल देने लगेगा और काफ़ी हेल्दी हरा बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।